हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम कुछ भारतीय वंशों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं बुंदेल वंश। बुंदेलखंड का पुराना नाम जैजाग भुक्ती था। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं चंदेल वंश की संस्थापक कौन थे, तो ननुक थे, जिन्होंने 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की थी बुंदेलखंड क्षेत्र पे। इनकी राजधानी स्थानांतरण देख लेते हैं। पहले इनकी राजधानी कालिंजर थी, बाद में खजुराहो कर दी गई राजा धंग द्वारा। राजा धंग चंदेल वंश के शासक थे। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो यशोवर्मन था। विष्णु मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है, ये यशोवर्मन द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं जिननाथ, विश्वनाथ और वेदनाथ मंदिर का निर्माण भी राजा धंग द्वारा ही किया गया था। और कंदारिया महादेव के मंदिर का निर्माण भी राजा धंग द्वारा 1999 ईस्वी में किया गया था। गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किसने किया था, तो विद्याधर ने किया था। उन्होंने घुटने नहीं टेके थे, उनका सामना किया था। कृष्ण मिश्र की रचना देख लेते हैं। प्रबोध चंद्रोदय पूछी जाती है। किसके दरबार में रहते थे कृष्ण मिश्र, तो चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में रहते हैं। प्रबोध चंद्रोदय कई बार पूछी जा चुकी है। कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण महोबा में किसने कराया था, तो कीर्तिवर्मन द्वारा किया गया था। परमिदा देव के दरबार में अल्लाह और उदल सेना नायक रहते थे। अल्लाह उदल पूछ भी लिया जाता है। अल्लाह बुंदेलखंड के वीर गीत भी है। पूछा जाता है कि अल्लाह बुंदेल जो गीत है, वीर गीत है, कहाँ पर होते हैं, तो बुंदेलखंड में होते हैं। अल्लाह उदल सेना नायक थे जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में मारे गए थे। उनके साथ युद्ध किया था इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ। उस युद्ध में ये मारे गए थे अल्लाह उदल, क्योंकि राजा परमिदिदेव देव के दरबार में सेना नायक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो परमिदिदेव देव था, जो कि 1212 ईस्वी में तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी इन्होंने। परमिदिदेव देव ने, इनके मंत्री अजय राज द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी परमिदिदेव देव की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे। इनकी राजधानी अनिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम अनुयायी थे, तो शैव धर्म को फॉलो करते थे मूलराज। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था जब महमूद गजनवी ने पहली बार, तो भीम प्रथम के शासनकाल में किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भीम प्रथम के सामंत थे बिमल द्वारा बनाया गया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था, तो बिमल ने बनवाया था। सोलंकी वंश का शक्तिशाली राजा कौन था, जयसिंह सिद्धराज था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सिद्धराज के दरबारी कवि हेमचंद्र थे। पूछा जाता है हेमचंद्र। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये सोलंकी के शासनकाल में ही किया गया था। रुद्रमा काल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने कराया था। जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक कौन थे, तो कुमारपाल थे, सोलंकी वंश से संबंधित। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय हुआ। कलचुरी चेदी वंश, तो यहाँ से हम कलचुरी वंश पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कलचुरी वंश से। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल को माना जाता है। इनकी राजधानी तिरपुरी है। आप इसे ऐसे ये यहाँ से लग गया, ये कलचुरी वंश है। इससे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कलचुरी वंश का शक्तिशाली राजा गंगे देव था, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी गंगे देव ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कलचुरी वंश का महान शासक कर्णदेव था, जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। उपाधि थी तिरंग कलिंगाधिपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कलचुरी के दरबारी कवि कौन थे, तो राजशेखर थे। देखते हैं सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के संस्थापक सूर्यवंशी को माना जाता है। इनकी राजधानी चित्तौड़ थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खतौली का युद्ध भी पूछा जाता है यूपीपीसीएस स्टेटमेंट में। तो 1518 में हुआ था खतौली का युद्ध, जो राणा सागा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1518 ईस्वी में। आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।